मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं मिसिस जॉन रॉजर। मेरे और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में नए साल की खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लोग अपने अजीज़ व कारब के साथ मिल बांट कर खुशियाँ मनाते हैं, रिश्तेदारों के साथ और दोस्तों के साथ। इसके साथ साथ हम एक और काम भी करते हैं कि हम चर्च भी जाते हैं और खुदा से दुआ मांगते हैं अपने नए साल के लिए, नए आगाज़ के लिए और बहुत सी बातों के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। हमारा आज का मौजू भी यही है कि नए साल में हम खुदा के साथ कैसे चलें। अगर हम 3 बातों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ तो हम खुदा को बेहतर तौर पर जान सकते हैं और खुदा के साथ चल सकते हैं और खुदा की दी हुई बरकत को भी हासिल कर सकते हैं। पहली जो बात है कि हम अपनी इस नए साल में आदत डालें कि हम बाइबल को बाकायदगी से पढ़ें। चाहे थोड़ी ही आयत पढ़ें, लेकिन उस पर हम गौर भी करें और उसको अपनी ज़िंदगी में असर करने दें। बाइबल का पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाइबल जो है वो हम जब पढ़ते हैं तो हमारे ईमान को मजबूत करती है। जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और इस दुनिया में आया, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह। जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हम निजात पाते हैं और खुदावंद यीशु मसीह निजात को इस दुनिया में लेकर आए ताकि हम निजात पाएँ और यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें। तो ये जो कलाम है वो हमारे ईमान को मजबूत करता है, क्योंकि कलाम में लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना यीशु मसीह के कलाम में से है। तो जो है कलाम हम जब पढ़ें तो वो हमारी ज़िंदगी में असर करता है। दूसरी बात ये कि हमें दुआ करनी चाहिए। दुआ क्या है? दुआ खुदा से बातचीत करना है। जब हम दुआ में, अलहदगी में, चाहे हम 2 मिनट, 5 मिनट भी खुदा के साथ मिलकर अपना वक्त गुजारें तो खुदा जो है हमारे साथ एक रिश्ता कायम करता है। हम खुदा के साथ बातचीत करते हैं और खुदा को अपनी जो दरख्वास्त है वो बताते हैं। इसलिए दुआ जो है वो हमारा बहुत ज़रूरी हथियार है। दुआ ही से जो है नबियों ने जो है फतह पाई। देखते हैं हम बाइबल में कि दुआ जो है वो कैसे ज़िंदगी में असर करती है। दुआ करने से जो है मज़ा हमारी ज़िंदगी में आता है, खुदा की मर्ज़ी हम पर ज़ाहिर होती है। तो खुदा की मर्ज़ी ऐसे ही ज़ाहिर होती है जब हम दुआ करें। दुआ जो है रूहुल कुद्दुस को मौका देती है कि वो हमारी ज़िंदगी में आए और हमसे बातचीत करें और खुदावंद का मज़ा हमारी ज़िंदगी में आए। और दुआ ही की वजह से जो है हम फतह पाते हैं, हम शिफा पाते हैं, हम अपनी दुआओं के जवाब जो है वो हासिल करते हैं, खुदा की रहनुमाई हासिल करते हैं, खुदा की मर्ज़ी को जानते हैं। इसलिए दुआ मेरे अजीज़ों बहुत अहम है और हमें दुआ करनी चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा है कि जागते रहो और दुआ करते रहो। दुआ के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। ये नहीं कि हम इस वक्त दुआ करें तो खुदा हमारी ज़्यादा सुनेगा, नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते हम जो है वो दुआ कर सकते हैं। तो जो दुआ है वो बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात जो है जो हम सीखेंगे वो है शुक्रगुज़ारी। हमें हर बात में शुक्रगुज़ारी करनी चाहिए। खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारी सारी मन्नत चाहतें और हमारी दरख्वास्तें शुक्रगुज़ारी के साथ हों। जब हम एक चीज़ के लिए दुआ करते हैं तो अगर हम उसके लिए शुक्रगुज़ारी करना शुरू कर दें तो वो हमें मिल जाती है। तो शुक्रगुज़ारी का जो एक पॉइंट ये भी है कि हम प्रस्तिश करें, हम गीत गाएं खुदा के हजूर में। अगर हम परेशान हैं तो हमें गीत गाना चाहिए, शुक्र करना चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में मसा जो है खुदा का वो काम करेगा, मसा उतरेगा और आपको अपने अंदर क़ुव्वत मिलेगी, ज़ोर मिलेगा। तो ये जो है ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और हम इस साल को जो है फॉरगिवनेस का साल भी बना सकते हैं, क्योंकि
فارگیونیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ معاف کرو تاکہ تمہارے بھی قصور معاف کیے جائیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ دعا جو ہے خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے جو ہے لوگوں کو، شاگردوں کو سکھائی کہ جو ہے معاف کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن معافی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھولنا بھی ضروری ہے۔ ہم فارگیو تو کرتے ہیں لیکن فارگیٹ نہیں کرتے۔ فارگیٹ کرنا بہت ضروری ہے، تبھی ہم برکت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ خوبی بھی اپنے اندر لے آئیں تو میرے عزیزوں، یہ نئے سال میں اگر ہم ان 4 باتوں کو فالو کریں تو ہم خدا کے ساتھ بہتر طور پر چل سکتے ہیں۔ تو میری اور آپ سب کو ضرورت ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چلیں اور خداوند کی قوت کو، زور کو حاصل کریں۔ میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔